Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को रद्द करने की पानीपत में उठी मांग, गोभक्त दिखे समर्थन में। आईबी कॉलेज में हुआ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। शॉर्ट सर्किट के कारण फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों का सामान जलकर हुआ खाक। लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में हुआ चौथा खेल महोत्सव आयोजित। बीजेपी के प्रदेश सचिव सत्यवान शेरा ने विजेताओं को पहनाया मेडल। एमडी पब्लिक स्कूल में बच्चों ने कई विषयों पर दी नाट्य प्रस्तुति। स्वच्छता के ऊपर प्रस्तुत किया गया नुक्कड़ नाटक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। नागरिकता संशोधन कानून व सीए के खिलाफ जन संगठनों ने प्रदर्शन किया और साथ ही उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भिजवाया। मजदूर संगठन इफ्टू प्रांतीय संयोजक पीपी कपूर के नेतृत्व में जन संगठनों ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर नागरिकता संशोधन कानून व एनआरसी को रद्द करने की मांग की। तो वहीं उन्होंने डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भिजवाया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का दूसरा नाम है एनआरसी व सीएए। सीएए व एनआरसी देश के 135 करोड़ जनता पर पूंजीपतियों का सबसे बड़ा हमला है। अब 135 करोड़ देशवासियों को नोटबंदी की तरह लाइनों में लगकर अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो ये नागरिकता कानून जो है लागू किया जा रहा है देश के अंदर, एनआरसी और सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये एक धोखा है नोटबंदी की तरह। जैसे नोटबंदी के टाइम में लोगों को बताया गया कि काला धन आएगा, लोगों को, पब्लिक को लाइनों में लगा दिया, सैकड़ों लोगों को मरवा दिया, एक नया पैसा नहीं मिला। अब क्योंकि देश के अंदर भारी आर्थिक मंदी आई हुई है, भयंकर बेरोजगारी फैली हुई है, तो इससे ध्यान बटाने के लिए जो इन्होंने वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, तो वो तो शिक्षा देंगे, बहु बेटियों की इज्जत की सुरक्षा करेंगे। आज वो चीजें नहीं हैं, वो पूरी तरह से सरकारें फेल हो चुकी हैं। तो अब पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए नागरिकता कानून, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, एनआरसी, ये चीजें लाए हैं। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी पड़ोसी देश का, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, ईसाई है, उसके ऊपर अगर टॉर्चर हो रहा है, जुल्म ज्यादती हो रही है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो मापदंड हैं, जो समझौते हुए हैं, उसी के अनुरूप जो है किसी की नागरिकता बनती है तो उसको देनी चाहिए। उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन किसी आपस में लोगों को धर्म के नाम पर नहीं बांटना चाहिए। इसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं गोभक्त आजाद आर्य इस कानून के पक्ष में है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा लागू किया गया ये कानून एक ऐतिहासिक काम है, जिसका वो समर्थन करते हैं। दिसंबर 2014 से जो हिंदू लोग अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आए थे, मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है कि उनको यहाँ की नागरिकता दे दी है। और वैसे भी पूरी दुनिया में हिंदू राष्ट्र पूरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जितना भी है, क्योंकि 5-6 स्टेट अभी भारत से भी कट चुके हैं, उनको जोड़ने की आवश्यकता है। जैसे अभी हिंसा भड़क रही है, तो मोदी जी को और अमित शाह जी को सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग राजनेता भी हैं उनमें, और मैं कहूँगा मुसलमान भी हैं, जो इस देश का, भारत का अन्न पानी खा करके गीत पाकिस्तान के गाते हैं। ऐसे लोगों को जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस बिल को लेकर के सख्ती से निपटा जाना चाहिए। आईबी कॉलेज के प्रांगण में इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के विश्वविद्यालयों से 200 प्रोफेसर और शोधकर्ताओं ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। उच्चतर शिक्षा निदेशालय हरियाणा और आईबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में देश भर के विश्वविद्यालयों से आए 200 प्रोफेसर और शोधार्थियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। अंग्रेजी साहित्य में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। वहीं सेमिनार में आई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की प्रोफेसर मंजू जेतका ने कहा कि पुराने समय में महिलाओं को लिखने की आजादी नहीं थी। महिला केवल 1-2 विषयों पर ही लिख सकती थी। महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और अपनी पीड़ा को कलम के माध्यम से दुनिया को बताया। धीरे धीरे महिलाओं ने अंग्रेजी साहित्य में अपनी अलग पहचान बना ली है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में महिलाओं के लेख दुनिया को प्रेरित करते हैं। महिलाएं हर परिस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करती रही हैं, उन्हें बस प्रेरणा मिलनी चाहिए। So we are going to talk about women empowerment in English, and let us look at the title. Let's look at the title that has been chosen. The title conveys a lot of mixed thoughts, and there are so many questions that come to your mind. For instance, women empowerment in English. Let's take one word at a time. Women empowerment. Does that mean women are weak? Does that mean women are weak and they need to be empowered? This is the first question that I ask. And of course, I can see a lot of heads nodding, no, we are not weak. So, are women weak and do they really need to be empowered? First question. Says who? Who says that women are weak and they want to be empowered? Keep this question in your mind. And alright, come to the next question. Why are they weak? Why are they weak? Okay. Next question. Are there people or institutions capable of empowering them? Think. If they are weak and if they need to be empowered, who is going to empower them? Are there people, are there institutions who are capable of empowering them? And if yes, next question, who are they? Who are they? Tell me, who are these people? Who are these, these powerful people who will empower poor weaklings, abla nari like us? So, who are they? And are they strong? Are they strong? Question, another question. And the final question, how do they prove their strength? How do they prove their strength? By bullying women? By treating them like slaves? By raping them? By killing them? By burning them? Oh yes, they are very strong. They are very strong and they are going to empower us. ये एम्पावरमेंट टू द वुमेन और इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर था प्रोग्राम ये, और इस एक्चुअल देखा जाए तो आजकल ये बहुत ज़रूरत है। आजकल के समय में लेडीज़ को, महिलाओं को एम्पावर करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की, आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए। उनके परेशानियों का ध्यान रखना चाहिए और उनको इक्वल लेवल पे स्टेज पे लाना चाहिए। ये अभी हमारे दो स्पीकर बोले हैं, हमारे डीसी मैडम बोली हैं, उनसे पहले एक टीचर आई थी चंडीगढ़ से, वो भी रिटायर्ड टीचर हैं, वो बड़ा अच्छा बोली हैं वो भी। उन्होंने बताया है कि ये आप देखिए, कोई एक थोड़ा सा समय पहले पानीपत में ये प्रूव हो रहा है कि एम्पावरमेंट सिर्फ नारा नहीं है, एक्चुअल हो रहा है प्रैक्टिकली। आप देखिए थोड़े दिन पहले हमारे पानीपत में आप जानते होंगे डीसीपी मैडम थी और एक एसपी भी मैडम रही हैं, मेयर भी मैडम हैं, और एक दो जो मोस्ट टॉप पोस्ट की पोस्ट है सब मैडम ने सब लिखी हुई थी। इससे ये प्रूव करता है कि ये सिर्फ नारेबाजी नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, पर फिर भी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है इस काम करने में। वहीं मुख्य अतिथि उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा कि महिलाओं को हर चुनौती के लिए तैयार रहकर वक्त आने पर अपनी शक्ति का परिचय देना चाहिए। महिला को सशक्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि ये सेमिनार शोधार्थियों के लिए उपलब्धि के समान है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है एक नेशनल सेमिनार के जरिए इस IB कॉलेज में, तो मेरा अभिप्राय ये है कि ऐसा समझा जाता है। मैं नहीं मानती कि भावुक होना क्राइम है। मुझे तो ये लगता है कि भावुक होना बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी मजबूती है, लेकिन ये महसूस करवाने का प्रयास किया जाता है कि जिस चीज को हम स्ट्रेंथ मानते हैं वो वास्तव में हमारी कहीं कमजोरी है। मैं कहती हूँ कि जैसे रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों? भावुक होना कोई बिल्कुल भी कमजोरी नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो महसूस करवाया जाता है विमेन को कि वो इस तरह से कमजोर है, उन पहलुओं पे चर्चा होने की जरूरत है, और वो विमेन के दृष्टिकोण से चर्चा होनी चाहिए, केवल मेल दृष्टिकोण से नहीं। दिस इज व्हाट आई मेंट। बिल्कुल ये तो एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है कि किस तरह से अंग्रेजी साहित्य में वुमेन एम्पावरमेंट के इशू को डील किया गया है, मॉडर्न लिटरेचर में भी, और वुमेन राइटर्स के द्वारा इसको कैसे लिया गया है। और मुझे तो ये चर्चा जो है वो सचमुच हर फोरम पे होनी चाहिए। अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसकी बात करते हैं तो ये रिलेटेड इश्यूज हैं। वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम क्या उसको इंसान भी समझते हैं। हम हर समय एक बच्ची को एक बच्ची ही महसूस कराते हैं। क्या हम उसको इक्वल टू ए बॉय
महसूस कराते हैं, ये एक चर्चा का विषय है जो होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर पर आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार में आईपी यूनिवर्सिटी से मंजी कौर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से डॉक्टर जितेंद्र कौर, पटियाला यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शिवानी समेत अन्य विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने शिरकत की। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधन समिति के उप प्रधान अशोक नागपाल, महासचिव एलन मिगलानी और उप प्राचार्य डॉक्टर मधु शर्मा उपस्थित रहे। गांव खलीला में एक शख्स पर पिस्तौल से गोली चलाकर जानलेवा हमला करने की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को आज CIA2 पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। थाना स्मालखा के गांव खलीला में खेत से घर आ रहे अजीत निवासी खलीला पर 14 दिसंबर की रात पिस्तौल से गोली मारकर जानलेवा हमला करने की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को CIA2 पुलिस टीम ने काबू करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपी की पहचान आंचल निवासी शिवा पानीपत के रूप में हुई। प्रारंभिक पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपने अन्य कई साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने के बारे में स्वीकारा। पुलिस टीम ने गहनता से पूछताछ करने पर वारदात में प्रयोग बाइक, पिस्तौल व फरार इसके अन्य साथियों के ठिकानों का पता लगा। उन्हें काबू करने के लिए गिरफ्तार आरोपी आंचल को आज माननीय न्यायालय में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। गांव मेहराना के पास स्थित एक फैक्ट्री में आज अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस आग में करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। मेहराना गांव के पास स्थित एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। सुबह करीब 3:30 बजे ये आग लगी, जिसके बाद मौके पर फैक्ट्री मालिक और लोगों की भीड़ लग गई और आग को बढ़ता हुआ देख मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। करीब 6 से 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही थी और चारों तरफ हवाओं में काला धुआं ही धुआं था। इस आग में करोड़ों का माल जलकर खाक हो चुका है। नौलखा स्थित लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में चौथा वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश सचिव सत्यपाल शेरा ने विजेताओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। वहीं गीता ग्रुप के चेयरमैन SP बंसल ने भी विजेताओं को बधाई दी। लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में खेल उत्सव के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। साथ ही खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चेयरमैन SP बंसल ने संबोधित करते हुए कहा कि लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में फ्रेंच, वैदिक मैथ, जैनित फाउंडेशन कोर्स के द्वारा भी विद्यार्थियों को अभूतपूर्व ज्ञान प्रदान किया जाता है। अच्छे संस्कार देने के लिए यहाँ की प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ पूरा प्रयत्न करता है, जो कि स्टडी से भी ज़्यादा जरूरी है अच्छे संस्कार बच्चों में देना। इसके साथ ही ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये पढ़ाई के साथ साथ आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे किस प्रकार स्टेज पर आकर के अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स एक ऐसा कोर्स है जब बच्चों को मैट्रिक +2 के बाद BA BCom के बाद बच्चों को SSC UPSC की तैयारी के लिए हम भेजते हैं। वो कोर्स इस स्कूल में बच्चों को शुरू से ही करवाना शुरू कर दिया। इसका नाम फाउंडेशन कोर्स है। मीन बच्चों को वही ट्यूशन, वही चीजें जो UPSC IAS SCS के अंदर आती हैं, वो बच्चों को सब्जेक्ट क्लास चैप्टर वाइज उनकी कोर्स की तैयारी करवाई जाती है। वैदिक मैथ जिससे माइंड शार्पन होता है। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भाजपा प्रदेश सचिव सत्यवान शेरा ने जहां विजेताओं खिलाड़ियों को बधाई दी, वहीं उन्हें गोल्ड मेडल पहनाकर उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य स्कूल के बच्चे स्कूल का नाम रोशन तो करते ही हैं, उन्हें उम्मीद है कि वो एक दिन देश का नाम भी रोशन करेंगे। फंक्शन देखकर बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छा आज एथलीट मीट था। मैं स्कूल के प्रबंधक SP बंसल जी, मैं उनकी पूरी मैनेजमेंट को बधाई दूंगा कि इतना अच्छा और इतना भव्य कार्यक्रम आज रखा हुआ है, जिसमें बच्चों ने अलग अलग खेल की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। वे विनर हुए, 2nd, 3rd, और बच्चों के अभिभावक भी आए यहाँ पर। बहुत अच्छा लक्ष्य स्कूल की ओर से ये समाज को आगे नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। मैं इनको, इनकी मैनेजमेंट को बधाई दूंगा और मैं सभी स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि आप एक सीख लेके कि जैसे लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को बिल्कुल बेस से लेकर ऊंचे तक दिखाया जा रहा है कि किस किस तरीके से उन्होंने अगले पायदान पार करने हैं, तो मैं अभिभावकों को भी ये कहूँगा और पूरे समाज को कहूँगा कि लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल
जो कि बच्चों को नई दिशा देने में काम कर रहा है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं भी और शिक्षा दिलाएं। वहीं गीता ग्रुप के वाइस चेयरमैन अंकुश बंसल व नेहा बंसल ने भी विजेताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि स्कूल के बच्चे पढ़ाई में अव्वल हैं, साथ ही खेलों में भी रुचि रखते हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इन्हीं विद्यार्थियों में से कोई बच्चा वर्ल्ड लेवल तक खिलाड़ी बनेगा। और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, कल्चर इवेंट हो चाहे वो एकेडमिक्स हो, हर एक जगह अपनी छाप छोड़ता आ रहा है। और वो दिन दूर नहीं जहां पर लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल का बच्चा पूरे पानीपत शहर में नहीं और स्टेट में नहीं और इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम कमाएगा। यहाँ पर हम बच्चों को एकेडमिक्स के साथ साथ चाहे वो कुकरीज क्लासेस हैं, चाहे वो उनकी टेक्निकल लेबोरेटरी से रिलेटेड उनकी क्लासेस हैं, चाहे कि हम उसकी साइंस की बात करें या हम रोबोटिक्स की बात करें या आज हम IoT की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, जो कि एक इंजीनियर ही सोच सकता है। या आज हम सोचते हैं कि ये बच्चों के बस के काम नहीं है, लेकिन इस तरह की शिक्षा भी आज लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में दी जा रही है। और मुझे लगता है कि ये बच्चे इन्हीं में से कोई ना कोई PT उषा निकलेगी और इन्हीं में से कोई ना कोई एक अच्छा धुरंधर हमारा एथलीट भी निकलेगा, जो भी ओलंपिक्स में आने वाले जो हमारे ओलंपिक्स हैं उसमें अपना नाम रोशन करेगा और अपने शहर का नाम रोशन करेगा। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल अनुपमा राय, डायरेक्टर सुशील मिश्रा, उप प्रधानाचार्य मीनू जैन के अलावा स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। MD पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों ने विभिन्न विषयों पर नाट्य प्रस्तुत किया और साथ ही प्लास्टिक से होने वाले नुकसान और स्वच्छता को लेकर संदेश भी दिया। 9 वार्ड स्थित स्थानीय MD पब्लिक स्कूल की प्री नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों ने विभिन्न विषयों पर नाट्य प्रस्तुति दी। प्री नर्सरी के बच्चों ने जंक फूड के नुकसान, नर्सरी कक्षा के बच्चों ने वृक्षों के महत्व, हेल्थी व जंक फूड, प्रथम कक्षा के बच्चों ने ट्रैफिक रूल्स व अन्य कक्षा के बच्चों ने मोबाइल के अधिक उपयोग से होने वाले नुकसान, पुराने जमाने के खेल, गुड मैनर्स, स्वच्छता व प्लास्टिक से होने वाले नुकसानों पर नाट्य मंचन कर सबका मन मोह लिया। छठी कक्षा द्वारा साफ सफाई विषय पर प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक ने सबकी जमकर तालियां बटोरी व प्रथम स्थान प्राप्त कर बाजी मार ली। 8वीं कक्षा के नाट्य मंचन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के पीछे विद्यालय का उद्देश्य बच्चों को समाज में फैले बुराइयों से अवगत कराना व उनसे लड़ना सिखाना है। सभी बच्चों ने पूरे जोश व उत्साह से नाट्य मंचन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी को संबोधित करते हुए स्कूल चेयरपर्सन कुसुम धीमान ने कहा कि समाज में फैली हुई बुराइयों को जागरूकता व सबकी सहभागिता से दूर किया जा सकता है। कार्यक्रम के आयोजन में बीकू राणा, प्रोमिला, सविता, मीनाक्षी के अलावा कई लोगों का सराहनीय योगदान रहा। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।